भारतीय इतिहास के कुछ विषय इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। सूफी मत का विकास। सूफी मत होता क्या है? प्रत्येक संप्रदाय में कई प्रकार के मतों का समावेश होता है। भारतीय अगर हम भक्ति परंपरा देखें तो इसमें भी बहुत से मतों का समावेश है। सगुण, निर्गुण, दो शाखाएं हैं भक्ति की, सगुण और निर्गुण। फिर ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। इस प्रकार से प्रत्येक संप्रदाय में अलग अलग प्रकार के मत, अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। इस्लाम धर्म में भी ऐसा ही हुआ और इसमें भी कुछ अलग विचारधाराओं का समावेश है। तो हम सबसे पहले इस्लाम की बात करते हैं। तो इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में जब इस्लाम का प्रारंभ हुआ, अच्छे से आपको पता है 7वीं और 8वीं शताब्दी के बाद ही ये शब्द आया था इस्लाम का। तो इसका जब प्रारंभ हुआ तो धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत, कुछ ऐसे विचारधारा वाले व्यक्ति थे जो धार्मिक और राजनीतिक संस्था के विरुद्ध थे। खिलाफत का मतलब होता है विरुद्ध होना। खिलाफत की बढ़ती विषयासक्ति, खिलाफत की बढ़ती विषयासक्ति, विषयाशक्ति अर्थात विषय के प्रति आसक्ति, विषय के प्रति आसक्ति, विषय प्लस आसक्ति, विषय के प्रति आसक्ति। और विषयों में जो व्यक्ति खोया होता है उसको हमारे भाषा में रागी कहते हैं। जो रागों में खोया रहता है, जो प्रेम में खोया रहता है, पारिवारिक सुख, स्त्री सुख, सांसारिक सुख, इनके पीछे जो दौड़ता है वो विषयासक्त पुरुष होता है या विषयासक्त महिला हो सकती है। किंतु जो विषयासक्ति के खिलाफ होता है उसकी खिलाफत बढ़ती विषयासक्ति या विषय आसक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का, जो विषय आसक्ति के विरुद्ध थे, विषयों के प्रति आसक्त नहीं होते थे, विषय वासनाओं के प्रति जो भागते नहीं थे, उनको क्या कहा गया? उन्हीं लोगों को, उनके अंदर एक रहस्य छिपा हुआ था। हम विषय वासनाओं की ओर ना जा करके हम उस अनंत शक्ति की तरफ जाएंगे जो इस पूरी प्रकृति का संचालन करती है। हम उसकी तरफ जाएंगे। और ऐसे रहस्यवादी लोगों को जो विषय आसक्ति के विरुद्ध थे और ये रहस्यवादी थे, इनको इस्लाम धर्म में सूफी कहा गया। यही क्या हुए आगे चल करके सूफी कहलाए। आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। जो आध्यात्मिक थे, विषयासक्ति के विरुद्ध थे और इनका रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव हो गया। क्या रहस्य है प्रकृति में, कहाँ से क्या होता है, इसके प्रति वो जानने के प्रति वो उत्सुक हुए और उनको वैराग्य हो गया, अर्थात सांसारिक जीवन से वो दूर हट गए। इन्हीं वैरागियों को, इन्हीं विषयासक्ति के विरोधियों को और इन्हीं रहस्यवादियों को सूफी कहा जाने लगा। जो विषयासक्ति के विरुद्ध थे, जो वैराग्य के पक्ष में थे, जो रहस्यवाद की ओर झुकाव था जिनका, उन लोगों को क्या कहा गया? सूफी कहा गया। समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार सनातन धर्म में वैरागी होते हैं, जो तपस्या करते हैं, ना सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं होता है, ना ही सांसारिक सुख लेना चाहते हैं, वो ऐसे लोग वैरागी होते हैं। उसी प्रकार इस्लाम में जो लोग वैराग्य धारण कर लेते हैं, जिन लोगों का सांसारिक जीवन से कोई सरोकार नहीं होता है, ऐसे लोगों को सूफी कहा जाता है। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान, रूढ़िवादी परंपराएं, रूढ़िवादी होती हैं जो प्राचीन काल से हमारे समाज में चली आ रही हैं, हम उसी परिपाटी को अपनाए रहते, उसको परिवर्तित नहीं करते, वो रूढ़िवाद कहलाता है। तो इन लोगों ने क्या किया? रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा कुरान और सुन्ना पैगंबर साहब को कहते थे। सुन्ना किसको कहते थे? पैगंबर साहब को। कुरान और सुन्ना
कुरान इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है और सुन्ना हजरत मोहम्मद साहब को कहा जाता था, क्योंकि ये ईश्वर के, अल्लाह के दूत के रूप में थे, तो इनको सुन्ना शब्द से भी संबोधित किया गया है। पैगंबर, पैगंबर लोगों के साथ जो व्यवहार करते थे, जिस प्रकार का वातावरण रखते थे, वो सब सुन्ना के अंतर्गत आते थे। यानी कि जो पैगाम देते थे, लोगों को मार्ग पर चलने के लिए कहते थे, वो सब सुन्ना के अंतर्गत आता था। इनकी बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की, यानी धर्माचार्य और कुरान और पैगंबर का सुन्ना, यानी उनका जो व्यवहार था, इन सब की आलोचना की। किसने की थी आलोचना? सूफियों ने। सूफियों ने क्या किया था? यानी सुन्ना यानी पैगंबर का व्यवहार, धर्माचार्यों द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, उनको कुरान में जो लिखा था, इन सब की आलोचना की थी। किसने? सूफियों ने। कुरान, धर्माचार्यों के उपदेश, इन सब की आलोचना किसने की? इन सब की आलोचना कि इन्हें ही हम सूफी कहते हैं। सूफी कहा गया। इसका मतलब है इस्लाम से एकदम हटके बात हो रही है यहाँ सूफियों। इस्लाम के किसी नियम को नहीं मानने वाले हैं, वो कुरान की बात को भी नहीं मानते, पैगंबर साहब का जो व्यवहार था उसको भी नहीं अपनाना चाहते हैं। और धर्माचार्यों ने, यानी इस्लाम धर्म के जो आचार्य रहे होंगे, उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उनको भी नहीं स्वीकार करते। वो इन लोगों को ही सूफी कहा गया। इसके विपरीत इन्होंने क्या किया? जो सूफी मत के प्रवर्तक थे, सूफी को अपनाते थे, वो क्या कहते थे? मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। इन्होंने क्या कहा? हम कुरान की बात नहीं मानेंगे, हम धर्माचार्यों के उपदेश भी नहीं मानेंगे, हम सुन्ना अर्थात पैगंबर साहब के व्यवहारों को भी नहीं मानेंगे। हम तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या मुक्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन करेंगे। किसी चीज़ हमारे बीच में कोई बिचौलिया ना हो, ईश्वर के बीच में और सूफियों के बीच में कोई बिचौलिया ना हो। ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन करेंगे। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान एक कामिल कहा। पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान एक कामिल बताते उनका अनुसरण करने की सीख दी। उन्होंने कहा हमें इनका अनुसरण करना चाहिए। उनका अनुसरण सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की, और जो कुरान की व्याख्या थी वो किस पर की? सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों पर की। मतलब कुरान में जो लिखा था उसको वो नहीं मानते थे।
बल्कि वो कहते थे इसको हम समझेंगे, और निजी अनुभव उन्होंने जो किए अपने जीवन में, उसके आधार पर कुरान की व्याख्या की उन्होंने। अब हम बात करेंगे 6.1 खनकाह और सिलसिला। खनकाह और सिलसिला, ये नया शब्द यहाँ आपके सामने आएगा। ये तो सूफी परंपरा आ चुकी है, और सूफी परंपरा के बाद हम बात करेंगे 6.1 खनकाह और सिलसिला। खानकाह है ये, और सिलसिला। ये सिलसिला सूफियों ने किस प्रकार से अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए खनकाह बनाए, और इनका सिलसिला कैसे चली, इनकी क्रमबद्धता कैसे चलती रही। ग्यारहवीं शताब्दी तक आते आते, जैसे ही 11वीं शताब्दी तक हम आए, हमने अभी देखा था इस्लाम का शब्द का प्रयोग 8वीं शताब्दी के बाद आया, और हम धीरे धीरे 11वीं शताब्दी की तरफ बढ़े, और यहाँ आते आते हम सूफी परंपरा को लेके चले, हम पैगंबर मोहम्मद साहब को लेके चले, हम शरीयत को लेके चले, और हम शरीयत के नियमों के अनुसार भी चले इस्लाम धर्म में। इसके पश्चात हम 11वीं शताब्दी तक जैसे ही पहुँचे, अब सूफी आंदोलन को तो हम लेके चल ही रहे हैं। 11वीं शताब्दी के आते आते सूफी आंदोलन एक व्यापक आंदोलन बन गया। सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन हो गया था। सूफीवाद एक पूर्ण, यानी इसका पूरा विकास हो गया था। सूफीवाद का विकसित आंदोलन बन गया। ग्यारहवीं शताब्दी तक हम आए तो सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। यानी इसका सूफी से, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था, अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय मानते थे। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को, यानी सूफियों ने एक संस्था बना ली थी। एक तरह से इनका आंदोलन पूर्ण विकसित आंदोलन हो चुका था और इनकी एक संस्था थी, और संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय, सूफी अपने को एक संगठित समुदाय। इस्लाम में, अरबी भाषा में, फारसी भाषा में संगठित समुदाय को खानकाह या सिलसिला कहा जाता है। खानकाह, सिलसिला। तो सूफी अपने आप को खानकाह है, संगठित समुदाय, यानी कि खानकाह है, ये फारसी शब्द है। हम हिंदी में बोलेंगे संगठित समुदाय, तो फारसी में बोलेंगे खानकाह।
ये उसके लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है। यानी सूफियों ने एक संगठित समुदाय बना लिया था 11वीं शताब्दी तक आते आते, और उस समुदाय को फारसी भाषा में क्या कहा गया? खानकाह। इसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे, यानी अपने आप को इस समुदाय को खानकाह यानी संगठित समुदाय के आसपास ही स्थापित करते थे। जब ये लोग अपने आप को इसी संगठित समुदाय यानी खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे, और खानकाह का नियंत्रण, जो खानकाह होता था इसका नियंत्रण खानकाह का नियंत्रण, देखिए ये संगठित समुदाय तो बन गया था, लेकिन इस पर नियंत्रण भी जरूरी था, और ये नियंत्रण इस पर स्थापित करने वाले को शेख, इस पर नियंत्रण करने वाले को क्या कहा जाता था? शेख। शेख के हाथ में था खानकाह का नियंत्रण। इसको, ये अरबी शब्द है शेख। कौन सा शब्द है ये? शेख अरबी शब्द है, और खानकाह है फारसी शब्द। पीर अथवा मुर्शीद शेख के हाथ में था, पीर के हाथ में था, अथवा पीर या मुर्शीद इनके हाथ में हुआ करता था। पीर और मुर्शीद जहां तक है फारसी शब्द हैं। ये कौन से शब्द हैं? पीर और मुर्शीद फारसी शब्द हैं, जबकि शेख अरबी शब्द है। अरबी भाषा में शेख और फारसी भाषा में पीर या मुर्शीद कहा जाता था, और खानकाह का नियंत्रण इन्हीं के हाथों में था। इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आएगा आपके सामने। खानकाह का नियंत्रण किसके हाथों में था? तो हमको बताना होगा शेख, पीर अथवा मुर्शीद के हाथ में था। अब ये मुर्शीद लोग क्या करते थे, पीर लोग क्या करते थे, शेख लोग क्या करते थे? ये अपने अनुयायियों की भर्ती करते थे। ये उन लोगों की भर्ती करते थे जो कौन थे? इनके अनुयायी बन सकें, जो सूफी बन सकें, सूफी मत को मानने वाले बन सकें, इनको वो भर्ती करते थे, और इनको मुरीद कहा जाता था। हम कहते हैं ना, हम तो आपके मुरीद हो गए, अर्थात हम आपके अनुयायी हो गए, हम आपके भक्त हो गए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो ये किस किस की भर्ती करते थे? ये तीनों लोग, शेख, मुरीद और पीर, अपने अनुयायियों अर्थात मुरीदों की भर्ती करते थे। ये लोग अथवा मुरीदों की भर्ती करते थे। और अपने वारिस जानते हो, खलीफा को कहते थे, और अपने वारिस यानी कि खलीफा, खलीफा। अब यहां पर इनके वारिस जो होते थे उनको खलीफा कहा जाता था, और खलीफा की नियुक्ति कर लेते थे ये वारिस। मतलब पहले अनुयायियों की भर्ती की, मुरीद बना लिए अपने, और इसके बाद जैसा कि प्रक्रिया चलती है, उत्तराधिकारी आते हैं, तो उत्तराधिकारी को वारिस कहा जाता है। तो अपने वारिस यानी नए खलीफा की भी नियुक्ति ये लोग
कर लेते, क्योंकि पुराना खलीफा का जीवन तो कभी ना कभी समाप्त होना ही है, तो आगे के लिए भी तैयारी की जाती है। तो इसको पहले मुरीद इकट्ठे किए इन्होंने, मुरीदों की भर्ती की, और बाद में खलीफा अपने वारिस या खलीफा की नियुक्ति करते थे। खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा ये क्या करते थे? आध्यात्मिक व्यवहार के नियमों को निर्धारित करते थे। मतलब किस प्रकार से हमें आध्यात्म जीवन जीना है, सूफी लोग किस प्रकार वैराग्य को धारण करेंगे और उनका जीवन किस प्रकार से होगा, क्या वो पहनेंगे, किस प्रकार भोजन करेंगे, दिन में कितने टाइम भोजन करना है, किनके यहाँ करना है, किनके यहाँ नहीं करना है, कैसा जीवन व्यतीत करना है, इसके वो नियम निर्धारित करते थे। इसके अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध। अब खानकाह में रहने वाले लोग, खानकाह क्या हुआ, हमने आपको बताया था, एक संगठित समुदाय होता था जो कहीं निवास करते थे। कई प्रकार के खानकाह होते थे, एक इधर खानकाह है, एक दूसरे, यानी संगठित समुदाय होते थे। इसमें रहने वाले लोगों का जीवन और आपस में क्या संबंध थे? तो खानकाह में यानी संगठित समुदाय में रहने वाले लोगों के आपस में संबंध कैसे थे? और शेख व जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। शेख और जन सामान्य के बीच के लोगों की रिश्तों की सीमा नियत करते थे। शेख वो व्यक्ति था, अरबी शब्द है ये, जो खानकाह पर नियंत्रण रखता था और खानकाह के लोगों और खानकाह के लोगों और क्या नाम उनका, सामान्य जो लोग थे उनके बीच शेख का कैसे संबंध थे, शेख अन्य लोगों से कैसे संबंध रखते थे। शेख, पीर या मुर्शिद, ये तीन हमने आपको बताया। ये तीनों नाम एक अरबी भाषा में और दो फारसी भाषा में। इन लोगों का काम क्या होता था? 12वीं शताब्दी के आते आते, अभी 11वीं शताब्दी में खानकाह का गठन हो गया था। अब 12वीं शताब्दी आई तो उसमें क्या प्रारंभ होता है? हमारा यहाँ सूफी मत का विकास, खानकाह और सिलसिला। अब हम सिलसिला की तरफ बढ़ने वाले। तो 12वीं शताब्दी के आते आते या इसके आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा था। अब सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा था। 12वीं शताब्दी के आते आते इस्लाम यानी इस्लामी दुनिया में सिलसिलों का गठन होने लगा। इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का या सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का अर्थ होता है कड़ी, निरंतरता, कंटिन्यूटी। जो दो चीजों को जोड़ता है वो सिलसिला होता है। और ये सिलसिला जो कड़ी थी, ये किनके बीच की थी? यानी ये सिलसिला या जंजीर शेख और मुरीद के बीच की, शेख और मुरीद के बीच की कड़ी होती थी। सिलसिला का अर्थ है, सिलसिला का अर्थ होता है कड़ी या जंजीर, जोड़ने का जो काम करती है उसको कड़ी या जंजीर कहते हैं। और ये किनको जोड़ती थी? शेख और मुरीद को। शेख वह व्यक्ति था जो खानकाह पर नियंत्रण रखता था। ये अरबी शब्द से लिया गया शेख। और मुरीद, मुरीद कहते हैं अनुयायियों को। जो सूफी मत के अनुयायी थे उनको मुरीद कहा गया, और जो इस पर नियंत्रण रखते थे खानकाह पर, उनको शेख कहा गया।
तो सिलसिला शेख और मुरीदों के बीच की एक कड़ी या एक चैन थी जो एक दूसरे को जोड़ती थी, और इसका अंतिम बिंदु, अंतिम छोर था पैगंबर, जिसकी पहली कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी थी। पहला जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था इस कड़ी का या जंजीर का, उसको पहला या अंतिम एक ही होता है, या तो लास्ट में इधर आएगा या फिर पहले आएगा। तो पहला जो पहली कड़ी होती थी वो किससे जुड़ी थी? पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा, जो कड़ी जुड़ी हुई थी पैगंबर साहब से, इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति, यानी सूफी संप्रदाय के लोग आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक संप्रदाय चलाया था। तो इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। ये जो सिलसिला क्या है? कड़ी हो गई। किस किस के बीच की? अब यहाँ से यहाँ तक की ये कड़ी बन गई, एक चैन बन गई यहाँ तक की। यहाँ हो गए पैगंबर हो गए यहाँ पे। अब पैगंबर की पहली कड़ी क्या है? पैगंबर है। ये पैगंबर नहीं, हम यहाँ मान लेते जो पहली कड़ी है ये है पैगंबर। अब ये कड़ी किन किन के बीच है? ये शेख और मुरीदों तक। और यहाँ से ये शेख हो गए, ये मुरीद हो गए। मुरीद का मतलब है अनुयायी, शेख का मतलब जो खानकाह पर नियंत्रण रखते हैं। और इसकी पहली कड़ी है पैगंबर। यहाँ से आशीर्वाद होता हुआ कड़ी के माध्यम से मुरीदों तक पहुँच जाता है, अनुयायियों तक आशीर्वाद पहुँचता है। किसका? खानकाह का। और ये जो कड़ी है इसी को सिलसिला कहा जाता है, इसी जंजीर को सिलसिला, ये सिलसिला रूपी जंजीर कड़ी है। इसके द्वारा आशीर्वाद पहुंचता है कहाँ? पैगंबर साहब का आशीर्वाद मुरीद यानी उनके अनुयायियों तक पहुंच जाता है। अब दीक्षा, हमारे यहाँ किसी को शिक्षा या ज्ञान दिया जाता है तो उसको दीक्षा कहा जाता है। जो लोग अनुयायी बन जाते थे उनको दीक्षा भी दी जाती थी। तो उनके लिए कुछ नियम थे। जैसे आपने कभी सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में देखा हो, किसी को दीक्षा दी जाती है तो कहा जाता है एक फल छोड़ो, यानी आपके अंदर त्याग का गुण उसी समय विकसित कर दिया जाता है कि आपके अंदर त्याग आना प्रारंभ हो जाए, तभी आप दीक्षित हैं। इसके बाद आपसे कहा जाता है कि आपको इस मंत्र का, ये गुरु मंत्र है, इसका जाप करना है। बहुत सारे नियम बताए जाते हैं। जिस दिन से हम दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं और जिसको दीक्षा प्राप्त हो जाती है वो दीक्षित कहलाता है। जिसको दीक्षा प्राप्त हो गई वो क्या कहलाएगा? दीक्षित। तो यहां पर जिनको दीक्षा दी जाती थी सूफी मत में, जिसमें दीक्षा को निष्ठा का वचन देना होता था, जो भी दीक्षित था, जो दीक्षा ले लेता था उसको निष्ठा का वचन, हमारी लॉयल्टी, हमारी निष्ठा किसके प्रति रहेगी? खानकाह के प्रति, पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति हमारी निष्ठा हो जाएगी। जो भी उनके मुरीद बनते थे, अनुयायी बनते थे, उन्हें दीक्षित कहा गया। और जो दीक्षा ले लेते थे वो क्या उनको एक वचन देना पड़ता था निष्ठा का, कि हम आपके प्रति निष्ठावान रहेंगे। और सिर मुड़ाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। जो लोग दीक्षित हो जाते थे उनको क्या करना पड़ता था? दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था। जो भी खानकाह के प्रति दीक्षित होते थे उन्हें निष्ठा का वचन देना होता था। दूसरा काम उनको करना था सिर मुड़ाना पड़ता था। और तीसरा काम, अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते थे, थेगड़ी लगे वस्त्र पहनते थे। और थेगड़ी लगे वस्त्र पहनते थे।
पीर की मृत्यु के बाद, अब अगर पीर की मृत्यु हो जाए तब क्या होता था, उसकी जैसे ही पीर की मृत्यु होती थी तो उसकी दरगाह, दरगाह का मतलब होता है फारसी में दरबार। यहां पर पीर की मृत्यु के बाद, आपने कभी मरने के बाद विवाह सुना? यहां बस होने वाला है, मृत्यु के बाद विवाह। पीर की मृत्यु के बाद दरगाह है। दरगाह को फारसी भाषा में दरबार कहा जाता है। दरबार फारसी शब्द है ये। जैसे ही पीर की मृत्यु हुई तो उसकी दरगाह बनाई जाती थी, यानी उसका दरबार बनता था, उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी, और उसके जो अनुयायी होते थे पीर के, उनके लिए वो क्या बन जाता था, भक्ति स्थल बन जाता था। दरगाह मुरीदों को भक्ति स्थल बन जाता था। पता है मुरीद क्या करते थे? प्रतिवर्ष वहां उर्स मनाते थे। उर्स का मतलब होता है विवाह। उनके पीर की मृत्यु हुई तो मुरीदों का यह मानना था कि हमारे पीर ने ईश्वर से विवाह कर लिया। जैसे विवाह के बाद कोई लड़की ससुराल चली जाती है और वो अपने पति में जाकर के आत्मसात हो जाती है, पति और वो एक हो जाते। विवाह के बाद पति और पत्नी एक हो जाते, उनके एक विचार, एक आत्मा, एक दुख, एक दर्द, सब एक हो जाता। और जिसका नहीं होता वो, उनका विवाह ज़्यादा दिन नहीं चलता, उनका विवाह भी ज़्यादा दिन टिकता नहीं। जिसके विचार अलग अलग हों, जो एक दूसरे को मोबाइल के पासवर्ड ना बताएं, समझ लो इनके विचार मिल नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो भी मुरीद होते थे, मुरीद क्या कहते थे, पीर के मरने के बाद उसकी दरगाह बनाई और दरगाह पर प्रतिवर्ष उर्स होता था। दरगाह पर प्रतिवर्ष उर्स, उर्स का मतलब है विवाह, यानी कि इसके अनुयायी जो मुरीद थे वो मान लेते थे कि हमारे पीर का विवाह ईश्वर से हो गया और अब वो यहाँ से जा चुके हैं और ईश्वर में वो लीन हो गए, मिल गए हैं ईश्वर में, इसलिए अब वो हमारे साथ नहीं हैं। तो उर्स का मतलब हो गया विवाह होना। इसको जियारत के लिए जाना होता था, यानी पीर की दरगाह पर वो काहे के लिए जाते? जियारत। जियारत का मतलब होता है प्रार्थना करने के लिए वो वहाँ जाते थे। खास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर, बरसी मतलब एक वर्ष जब हो जाता था तो बरसी के अवसर पर एक परिपाटी चल निकली। परिपाटी का मतलब एक परंपरा जैसी चल निकली थी। इस परिपाटी को उर्स यानी विवाह, इसका मायने था कि पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन हो जाता है, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं, मतलब पीर और ईश्वर एक हो जाते हैं, इसलिए मानते थे कि उनका विवाह हो गया है ईश्वर के साथ। और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं, यानी पहले जो पीर थे ईश्वर के करीब थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से ईश्वर के करीब पहुंच गए। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, आध्यात्मिक और ऐहिक, ऐहिक का मतलब होता है हमारे सामने की जो कामनाएं होती हैं उनके लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। यानी इस लोक में हमें जो जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं, जो हम मांगते हैं वरदान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, उन कामनाओं के लिए लोग पीर की दरगाह पर जाते थे। इस तरह शेख का बलि के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हो गई। जो शेख होते थे अब उनकी बलि के रूप में आदर करने की परिपाटी हो गई।
इस्लाम में बली, शेख, दरगाह, दरबार ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। और दरगाह किसकी होती है? बली की होती है। और बली कौन है? शेख थे, अब उनकी मृत्यु हो गई। पहले भी वो ईश्वर के करीब थे, लेकिन अब उनका विवाह जैसा हो गया, ईश्वर के पास पहुंच गए, उसके ज़्यादा करीब पहुंच गए, इसलिए उसको प्रतिवर्ष वे उर्स के रूप में उनकी बरसी को मनाते हैं। और दरगाह पर लोग जियारत करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अब सिलसिलों के नाम की बात करें, ज़्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदाहरण कादरी सिलसिला, जिस सूफी वंश ने जिस सिलसिले की स्थापना की उसका नाम पड़ गया। जैसे एक वंश था कादरी वंश, उसने सिलसिला स्थापित किया, उसने जंजीर बनाई, उसने चैन बनाई, कहाँ से कहाँ तक पहुँचने की? शेख से मुरीद तक पहुँचने के लिए उनने जब सिलसिला स्थापित किया तो उसका नाम पड़ गया कादरी सिलसिला। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। शेख थे, उनका नाम था अब्दुल कादिर जिलानी, इनके नाम पर पड़ा कादरी सिलसिला। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया। मध्य अफगानिस्तान में एक चिश्ती शहर है और इस नाम पर चिश्ती सिलसिला पड़ गया। कुछ जन्म स्थान के आधार पर पड़े, स्थान के आधार पर, और कुछ किसी संप्रदाय के नाम पर पड़ गए, कादरी और चिश्ती सिलसिला। अब बलि की बात करते हैं। यहाँ बलि शब्द आया था कि उनको बलि के रूप में उनकी पूजा होने लगी, आदर होने लगा। बलि बहुवचन है औलिया। बलि का किसका बहुवचन है? औलिया का, अर्थात ईश्वर का मित्र। औलिया किसको कहते हैं? ईश्वर के मित्र को औलिया। औलिया का मतलब है ईश्वर का मित्र। वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिलने या उनसे मिली बरकत का मतलब जो आशीर्वाद मिला था से करामात करने की शक्ति रखता था। यानी एक वह सूफी होता था जो अल्लाह के करीब था और अल्लाह से उनको ऐसी शक्तियाँ मिल गई, बरकत मिल गई, जिससे वो करामात करने की शक्ति रखता था, कुछ चमत्कार करता रहता था। इसी को क्या कहा? बलि। अब हमारा 6.2 आ जाएगा, खानकाह से बाहर। खानकाह से बाहर। अब हम देखेंगे खानकाह क्या था। एक समुदाय था, संगठन था। अब इस संगठन से बाहर हम किस प्रकार देखते हैं सूफियों को, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी। यानी कुछ रहस्यवादी, सूफी भी रहस्यवादी थे, तो कुछ रहस्यवादी ने सूफी सिद्धांतों की जो मौलिक व्याख्या थी उसके आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों के की मौलिक व्याख्या के आधार पर, इसकी जब मौलिक व्याख्या की सूफी सिद्धांतों की, जब सूफी सिद्धांतों की इन्होंने मौलिक व्याख्या की तो इसके आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रख दी। इन्होंने एक नए आंदोलन की नींव रख दी। नवीन आंदोलन नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी, अब तो ये खानकाह का तिरस्कार करने लगे।
उसके मूल सिद्धांतों की व्याख्या की और इसका क्या करने लगे जी? तिरस्कार करने लगे, उसको झुठलाने लगे, उसकी निंदा करने लगे। यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे, एक रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताने लगे। सूफियों ने भी वैराग्य धारण किया था, इनने भी कर लिया, लेकिन ये खानकाह का तिरस्कार करते थे और एक फकीर का जीवन व्यतीत करते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। दो बातें मानते थे फकीर कि हम निर्धन रहेंगे, हम धन इकट्ठा नहीं करेंगे, कोई वस्तु भी इकट्ठी नहीं करेंगे, हमारे पास तो एक कुंडी होगी। कुंडी जानते हैं? एक बर्तन होता है, बस उसी में हम भिक्षा मांगेंगे, जो भी उसमें डालता जाएगा वो इकट्ठा करके हम एक सब में मिक्स करके उसी से अपना पेट भरेंगे। तो ये क्या कहते थे? हम धन को इकट्ठा नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जो कि वैराग्य के लिए नितांत आवश्यक होता है। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था। कलंदर, किन किन नामों से? कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था। कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि नामों से इनको जाना जाता था। शरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेशरिया कहा जाता है। शरिया की अवहेलना करने के कारण इन्हें बेशरिया कहा जाता था। देखिए एक प्रश्न आएगा, बेशरिया और बाशरिया। जो शरिया के नियमों का पालन करते हैं, और शरिया इस्लाम धर्म का कानून है जिसके अनुसार इस्लाम धर्म चलता है, तो जो शरिया के नियमों का पालन करता है उसको बाशरिया कहते हैं, और जो उसका की अवहेलना करता है शरिया के नियमों की, उनको बेशरिया। तो बाशरिया और बेशरिया में अंतर कितना? सिर्फ इतना है, जो शरिया के नियमों का पालन करते वो बाशरिया, और जो शरिया के नियमों की अवहेलना करते वो बेशरिया। इतना सा अंतर है। इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाले बाशरिया सूफियों से अलग करके देखा जाता। जो शरिया के नियमों का पालन करते थे वो बाशरिया थे, और जो उससे की अवहेलना करते थे वो बेशरिया थे। आज के लिए बस इतना ही। आगे से हमारा 7वां उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला प्रारंभ होगा। इसमें मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया इत्यादि आएंगे, और हम इसको अगले वीडियो में आपके